प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 44वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है सेवा में हाजिर। नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हम काफी समझ चुके हैं और अब तो शायद जीवन के हर क्षेत्र में एआई नजर भी आनी शुरू हो गई है, नहीं? तो फिर आप कमर कस लीजिए, अब आपकी सेवा में हाजिर है एआई। सच में एआई अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है तो कहीं बिना चालक के कारें, और अब तो एआई सड़कों पर ट्रक भी दौड़ा रही है। सफाई में एआई, खाना बनाने में एआई, सामान खरीदने में एआई, सामान बेचने में एआई, फोन में एआई, घड़ी में एआई, घर में एआई, दफ्तर में एआई, दवा बनाने में एआई। जी हाँ, अब तो हर क्षेत्र में एआई नजर आने लगी है। वैसे ये ऐसे ही है जैसे अब हर क्षेत्र में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी नजर आती है और हम उसे बिल्कुल सामान्य मानते हैं। पर पता है, जब अमेरिका में थॉमस एडिसन ने बिजली से शहर की एक सड़क पर लैंप पोस्ट जलाने की बात की तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। और पता है केस किसने किया था? उस समय की तेल की लॉबी ने, क्योंकि तब हर घर में तेल से लौ जलाकर ही रोशनी होती थी। थॉमस एडिसन को कई अड़चनें आईं और कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात थी, कुछ मानते थे कि तेल बिजली से बेहतर है और बिजली के झटके से मौत तक हो सकती है। जबकि उस समय अमेरिका के रईसों के कई गुलाम तेल भरते समय जलकर मर गए थे, पर उनकी तब किसे चिंता थी? खैर, बिजली से स्ट्रीट लैंप चले और आज तक जल रहे हैं। और अब तो जैसे बिजली से लाइट जलाना, पंखा चलाना सब उंगली का खेल है। लेकिन सोचिए, जब 19वीं सदी में बिजली की शुरुआत हो रही थी तो लोगों में कैसा अचंभा था, कैसी आशंका थी। और आज बस ऐसा ही कुछ एआई को लेकर भी है, कुछ अचंभा और कुछ आशंका। चलिए आज कुछ इन्हीं अचंभों की बातें करेंगे और कुछ आशंकाओं को दूर करेंगे हमारे धारावाहिक आने वाला कल की आज की कड़ी में सेवा में हाजिर। शोना, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। बिल्कुल तुम तो बिल्कुल गलत हो शोना। नो वेज अरे मैं जो बोलती हूँ वो सही है। अरे नहीं शोना, ओहो, तुम पूरी तरह गलत हो। दुनिया को अब सिर्फ हमारी यानी कंप्यूटर साइंस वालों की जरूरत है। अब तुम्हारी एमबीबीएस की पढ़ाई किसी काम की नहीं। अच्छा, सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी, रोटोबॉट्स आदि कर लेंगे। तू बेकार ही एमबीबीएस कर रही है। देख, अभी तेरा 3rd ईयर है, चाहे तो अभी छोड़कर कंप्यूटर साइंस या डाटा एनालिस्ट का कोर्स कर ले। ओह आशु, पता नहीं तुम कंप्यूटर साइंस में क्या रिसर्च कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि ये बस टेक्नोलॉजी है और सिर्फ हमारी मदद के लिए है। और हो सकता है कि हर टेक्नोलॉजी की तरह ये टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की जेब भी भरे। पर ये होगा तभी जब इसे लोग अपनाएंगे, और इसे लोग तब अपनाएंगे जब ये किसी के काम की होगी। और भाई, जैसे ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि, ये सब हमारे डायग्नोसिस में मदद के लिए हैं। वैसे ये टेक्नोलॉजी पूरी मानवता की मदद के लिए है। तो किसी की, और खास तौर से डॉक्टरों की जगह लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, तुम्हारी नौकरी जरूर जा सकती है। नौकरी? हाँ। मेरी नौकरी वो कैसे जा सकती है? अरे भाई, सिखा तुम रहे हो कंप्यूटर को, इसमें डेटा खुद डालते हो, उसका एनालिसिस करते हो, पर तुम्हारा सारा काम एक पैटर्न पर ही चलता है ना। और उसे एआई बहुत जल्दी सीख रही है। अब मुझे तो लगता है प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस सब कुछ दिनों में एआई ही करने लगेगी। और फिर तुम लोग तो एआई को खेती भी सिखा रहे हो, तो अब एआई ही तुम्हें धक्के मार कर निकालेगी और फिर तुम लोग क्या करोगे, ये सोचने वाली बात है। नौकरी जाएगी? अरे तुझसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी मदद क्या मांगी, और वो भी उन मेडिकल से संबंधित जानकारियों के बारे में जिन्हें कल को मशीन या एआई से रिप्लेस किया जा सकता है। और तू ये बताते बताते मेरी ही नौकरी छीनने पर उतारू हो गई। अच्छी बहन है तू। शुरुआत किसने की थी? तूने ही तो की थी। मैंने कहा डायग्नोसिस एआई के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकता है, और तूने कहा कि अब तो तेरी नौकरी खतरे में है। फिर मैंने कहा कि सर्जरी में एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। तूने कहा कि ओहो, तेरी नौकरी और बड़े खतरे में। और फिर मैंने कहा कि नई दवाओं की खोज में एआई की बेहद सार्थक भूमिका हो सकती है। तो तूने क्या कहा? अब तो तेरी नौकरी पक्का गई। भाई, एक तो तेरे एआई के प्रोजेक्ट में तेरी मदद करो,
और तू है कि मेडिकल साइंस का पता है नहीं क्या क्या, और बस नौकरी गई यही किए जा रहा है। अब बता तुझे क्या पूछना है? अरे मुझे तो मेडिकल साइंस में एआई की भूमिका पर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओ अब इसके लिए तुझसे अच्छा कौन हो सकता है? और थोड़ा सा मजाक तो चलता ही है ना। वैसे भी मैं तुझसे 2 साल बड़ा हूँ और मम्मी कहती है कि बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। ओए, बड़े भैया, अरे पापा ने भी कहा था कि सम्मान उन्हीं को दो जिनमें पात्रता हो। अच्छा। अरे तुम डॉक्टरी के पेशे को नीचा दिखा रहे हो। एआई क्या दुनिया में कोई भी एक अच्छे डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता? वाह शोना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया में कोई भी एक अच्छे डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन नालायक की तो ले सकता है। क्या? ओ आशु, अरे मम्मी, इतनी जल्दी? क्या आज अस्पताल में केस कम हो गए? लो मम्मी, देख लो अपने लाडले को। इसे तो ये भी नहीं पता कि आप 2 दिन बाद घर आई हैं। ओफो, तुम दोनों क्या परसों से ही लड़ रहे हो? अच्छा, मैं नहा कर आती हूँ, फिर बात करेंगे। आशु, तुम चाय बनाने रख दो, पापा आते ही होंगे। हाँ, बनाता हूँ मम्मी। और पापा? पापा भी जल्दी आ रहे हैं आज? क्या अखबार पे भी ताला लग गया? आशु, अब पिटकर ही चाय चढ़ाएगा क्या? हाँ, बना रहा हूँ, आप नहाओ। अपनी एआई से बोलना, तेरे लिए चाय बना देगी। हाँ हाँ, बनाएगी। एआई भी चाय बनाएगी, और तू चिंता मत कर, सब बीमारी का इलाज भी ढूंढ लेगी एआई। अरे आशु भैया, ये तो हो ही नहीं सकता कि एआई हर बीमारी का इलाज ढूंढ ले। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग का इलाज संभव ही नहीं है। तू रुक सोना की बच्ची, मैं अभी बताता हूँ तुझे। रुक रुक। मम्मी देखो आशु को। आशु! हाँ, गया, मैं चाय बनाने गया। शोना, तुम रसोई में क्या कर रही हो? चलो तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओहो, आइए आइए, दैनिक उदय अखबार के संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान सुनील जी। आज खबरें जल्दी निपट गई। अरे डॉक्टर स्नेहा जी, आप हमारे घर में कैसे? आपने तो अस्पताल में ही अपना घर खोल लिया है ना? अच्छा, शट अप। और अंदर आइए, आपके प्रिय आशु ने आपके लिए अभी अभी चाय तैयार की है। हाँ, 2 दिन से बेचारा आशु ही चाय बना रहा है। लेकिन बिस्किट तो हर बार मैं ही देती हूँ ना। ये लीजिए। अरे सुना, तुम भैया को कहो कि एक बार चाय और उबाल दे, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। और आज ये मास्क भी धोना है। ठीक है, वैसे अब कल से नया मास्क ही पहनना, मैंने मंगा दिए हैं। ठीक है डॉक्टर स्नेहा, ठीक है। तो चर्चा एआई पर चल रही है। तो आशु, तुमने बेबी एक्स के बारे में तो सुन ही रखा होगा? नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। और पापा, बेबी एक्स के बारे में इन एआई वालों को ना पता होना इनके लिए गर्व की बात है। कैसे मना कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं पता मुझे, अब बता दो। असल में अमेरिका के एक एआई वैज्ञानिक ने सोचा कि मशीन लर्निंग की बात चल ही रही है, तो क्यों ना बच्चों के इमोशन, उनके एक्सप्रेशन, उनकी सोच को भी क्या एआई के जरिए कंप्यूटर में डाला जा सकता है? तो फिर क्या इन्होंने ऐसा किया? हाँ आशु, उस वैज्ञानिक ने अपनी ही 2 साल की बेटी का चेहरा कैमरों के जरिए पूरा स्कैन किया। और हर एक्सप्रेशंस यानी हाव भाव को रिकॉर्ड भी किया, उसकी हर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया और इन सभी डेटा को कंप्यूटर में डाला, जिसका एआई सॉफ्टवेयर ने एनालिसिस किया। और एक ऐसी बच्ची तैयार हो गई जो बात भी करती है, साथ में खेलती भी है, हंसाने पर हंसती भी है, डराने या डांटने पर पता है रो भी देती है। यानी वो हर काम करती है ऐसा जो एक 2 साल की बच्ची कर सकती है। अरे वाह शोना, ये तो कमाल है। पर इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? लो देख लो, मैं अकेला नहीं हूँ। डॉक्टर स्नेहा उफ मम्मी को भी नहीं पता था। वैसे मम्मी का सवाल अच्छा है, इसका फायदा क्या है? अब ये तो तेरे जैसा कंप्यूटर साइंस वाला ही बताएगा ना कि इसका फायदा क्या है। वैसे एआई के द्वारा मशीनों को सिखाने का, उन्हें बुद्धिमान बनाने, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का एक रेगुलर प्रोसेस है। अब इसी बच्ची के चेहरे से जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई, उसे हर व्यक्ति के हाव भाव,
उनकी प्रतिक्रिया आदि के आधार पर उनका वर्चुअल संस्करण तैयार किया जा सकता है, जिसके कई लाभ हैं, जैसे किसी से बिछड़ कर भी ना बिछड़ना, लोगों को एक वर्चुअल दोस्त या साथी मिल जाना, अकेलेपन का एहसास खत्म होना और इस अकेलेपन के कारण हो रहे मानसिक विकारों से भी छुटकारा मिल जाना। सुना, बेबी एक्स से शुरू हुई कहानी कितनी दूर तक जा रही है। वैसे तुमने शिमोन के बारे में तो सुना है ना? अरे वो रोबोट जो संगीत बनाता है। अरे वाह स्नेहा, तुम्हें इसके बारे में पता है? कहाँ से जाना? तुम्हें अपनी डॉक्टरी से टाइम कब मिला? मैं भी टीवी देखती हूँ और समय मिलने पर विज्ञान की पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ती हूँ। वैसे शायद टीवी पर ही किसी कार्यक्रम में देखा था। तो मम्मी, क्या देखा था उस कार्यक्रम में? असल में शिमोन भी एक एआई आधारित रोबोट है, जिसमें संगीत के सभी नोट्स, धुन आदि सभी को फीड कर दिया गया है। और क्योंकि ये एआई आधारित मशीन लर्निंग का उदाहरण है, तो यह मशीन खुद ही सीख समझ लेती है और कई संगीत की धुनों को मिलाकर एक नई धुन भी तैयार कर लेती है। पता है, शिमोन रोबोट के कई म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो चुके हैं। मम्मी, अब इसमें क्या बड़ी बात है? जब डेटा डाल दिया और एआई से उसे समझकर नए नोट्स बनाने की क्षमता है, तो इतनी बड़ी क्या बात है? हाँ, तो जिसके पास अच्छा पैसा है वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है। अब यही तो समस्या है इस कंप्यूटर साइंस वालों की। पूरी बात सुने बगैर ही अपना दिमाग डाल देते हैं। अब सोचो, किसी मशीन को संगीत का गुरु बनाने से क्या होगा? क्या होगा? संगीत ही बजाएगा, नया संगीत बनाएगा, या हो सकता है किसी को संगीत सिखा भी दे। और इससे ज्यादा शिमोन क्या कर लेगा? आशु, इसी शिमोन ने जिसके हाथ नहीं थे उन्हें संगीत बजाने वाले हाथ दे दिए हैं? जिनके हाथ नहीं थे उन्हें हाथ दे दिए? कैसे? असल में आशु, शिमोन की टेक्नोलॉजी के सहयोग से ही एक ऐसा हाथ तैयार किया गया है, जिससे एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा ड्रम बजाता था, लेकिन एक एक्सीडेंट से उसका दायां हाथ कट गया। ओहो, फिर तो उसने ड्रम बजाना छोड़ दिया होगा। नहीं आशु, उसने ड्रम बजाना भी चालू रखा और ऐसे लोगों का बैंड बना लिया जिनका एक हाथ नहीं था। और फिर शिमोन की मदद से एक ऐसा हाथ तैयार किया गया जो कटे हुए हाथ की मसल्स मेमोरी यानी मांसपेशियों की याददाश्त को समझकर उन्हीं के अनुसार उंगलियों को हिलाने में सक्षम है। और हाँ, इसी एआई आधारित हाथ से उन दोनों को पहले से भी अच्छा ड्रम और गिटार बजाना शुरू किया। और पता है इस हाथ का उन्होंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? तुम ही बताओ आशु, तुम्हारे ही एक फेवरेट कैरेक्टर के नाम पे है। हिंट दूं? हाँ? ये जो कैरेक्टर है ना, ये पात्र स्टार वॉर्स फिल्म में हाँ, भी है। समझ गया वो क्या? वो जेडाई, हाँ, स्काई वॉकर। हाँ आशु, बिल्कुल ठीक। Correct. उसे स्काई वॉकर हैंड कहा गया। तो ये स्काई वॉकर हैंड मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। वैसे मम्मी, और भी बहुत कुछ एआई से किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग हो रहा है, पर आपको क्या लगता है एआई कितना उपयोगी साबित हो रही है? मम्मी मत बताना, ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है अरे और फिर अपने प्रोजेक्ट में लिख देगा। चीटर कहीं का। अरे मैं प्रोजेक्ट के लिए भी पूछ रहा हूँ और अपनी जानकारी के लिए भी। अच्छा, हाँ, तो मम्मी, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू आपके मेडिकल साइंस में देखा? आशु, वैसे तो कई ब्रेक थ्रू हैं, लेकिन कई तो बेहद कमाल की उपलब्धियां एआई ने हासिल की हैं, जैसे ट्राइक्लोसान, जो टूथपेस्ट में उपयोग होता है ना? हाँ पापा, वो ही। और ये मच्छरों को भगाने में भी बेहद कारगर है। और इस केमिकल को पूरी तरह एआई ने ही तैयार किया था। यानी फार्मा उद्योग में भी एआई की मदद से दवाओं के अनेक नए फॉर्मूले बेहद कम समय में तैयार किए जा सकेंगे और इससे कम खर्च में दवाओं को इजाद किया जा सकेगा, जिससे रोगों के इलाज के साथ दवाओं के दाम भी कम होंगे। अब शोना, क्या बताया था वो केमिकल का नाम? ट्राइक्लोसान। थैंक यू मम्मी। ट्राइक्लोसान, तो ये भी बना मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा। फार्मा उद्योग, ठीक है, ट्राइक्लोसान, ठीक। अच्छा, वैसे मैंने स्वास्थ्य के अलावा ऐसे क्षेत्र में भी काम किया है जहां एआई का उपयोग सीधे पब्लिक डीलिंग में होता है।
हाँ, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में लोगों की पहचान के लिए, आधार कार्ड में पहचान के लिए, बिजली की आपूर्ति में, पानी तक की आपूर्ति में, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कोरोना के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, बाजार की खरीदारी, सामान का पेमेंट, घर की रजिस्ट्री और चालान काटना या लाइसेंस रद्द करना। अरे अरे पापा, इतना कुछ! और ये बाजार की खरीदारी क्या है? मतलब कुछ भी खरीद कर अब तो कार्ड या किसी ऐप के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसके अलावा भी और कुछ है क्या? हाँ शोना, हाँ, एआई के जरिए ऐसे स्मार्ट उपकरण जैसे फ्रिज को तैयार किया जा रहा है, जो आपके पास कितना दूध बचा है, कितनी सब्जियां हैं, कितने फल या कितनी ब्रेड है, इसे सेंसर की मदद से पहचान लेता है और स्मार्ट दुकानों में या आपके किराने वाले को मैसेज भेज देता है। और जब आप घर पहुंचते हैं तो सारा सामान घर के दरवाजे पर होता है। और अगर आप चाहें तो फ्रिज से जुड़ी एआई प्रणाली ही आपके बैंक से सीधा दुकानदार को पेमेंट भी कर सकती है। अरे वाह, ये सब ऑटोमेटिक! अमेजिंग, बढ़िया है भाई। और चालान तो कई देशों में कटने भी लगा है। पता है, पिछले महीने मामा जी का चालान भी तो दुबई में एक रोबोट ने काटा था। बेचारे मामा जी ने मामी जी को बुलाने के लिए हॉर्न बजा दी थी। अरे तुम्हारा मामा बेचारा सीधा है, अच्छा। गलती हो गई। हाँ मम्मी, आपके भाई तो गलती और हम कुछ ऐसा कर दें तो हम कानून की इज्जत नहीं करते हैं। वाह। वैसे एआई और इसके जरिए मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कई उपयोग हैं, और साथ ही ये ऐसी तकनीक है जो हमेशा आगे ही जाती रहेगी। जैसे मानव का विकास होता गया, ठीक वैसे ही ये टेक्नोलॉजी आगे विकसित होती रहेगी और इसमें अनेकों संभावनाएं हैं। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि कई बातें प्रयोगात्मक हैं और शुरुआत में आज असंभव लगने वाली कई तकनीकों का उपयोग पहले विकसित देशों में होगा, क्योंकि कीमत का मुद्दा भी होगा। लेकिन फिर भी टिम शॉ जैसी अनेक सफलता की गाथाएं भारत में भी लिखी जाएंगी। टिम शॉ? वो कौन है? शोना, लगता है इस संडे को तुमने अपने पापा का अखबार में लिखा संपादकीय नहीं पढ़ा। टिम अमेरिका में रग्बी का मशहूर खिलाड़ी था। क्या हुआ उसे? अब नहीं है क्या? अरे नहीं आशु, टिम शॉ तो बहुत बहादुर है। हाँ, अब रग्बी नहीं खेल सकता। अरे क्यों नहीं खेल पाता? क्या हुआ था? शोना, एक दिन उसे खेलते खेलते कुछ थकान महसूस हुई और फिर ये थकान कुछ नियमित हो गई और कभी 3 शब्द NFL का सपना देखने वाले और उसके लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी को डॉक्टर ने एक दिन ऐसे 3 शब्द बताए जिसने टिम शॉ की जिंदगी बदल दी। ALS। ALS यानी? ALS यानी एम्योट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एक ऐसा असाध्य रोग जिसमें वॉलंटरी मसल्स को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति ज़्यादातर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपना सर भी नहीं खुजा पाता जबकि खुजली हो रही होती है। उफ, बेहद तकलीफ दे। इसमें धीरे धीरे खाने के लिए उपयोग होने वाले मसल्स तक काम करना बंद कर देते हैं। तो खाने में उपयोग होने वाले मसल्स जैसे जीभ, पेट आदि के मसल्स, है ना? देखो अशु, शोना ने कहा था कि वो मसल्स जो हमारे नियंत्रण में होते हैं उन पर हमारा नियंत्रण खो जाता है। इसमें जीभ की मांसपेशियां तो आती ही हैं, पर खाद्य नली का निचला हिस्सा नहीं आता। और ये ही टिम के साथ हुआ। कभी लंबा चौड़ा व्यक्ति जो खूब दौड़ लगाता, खूब जिम में कसरत करता और खूब खाने का शौकीन, और अब वो उठने, बैठने, चलने के लिए दूसरों पर निर्भर था और पेट में डली एक नली से उसे खाना दिया जाता है। ओहो, फिर तो बोलने में भी तकलीफ होती होगी। बोल ही नहीं पाता होगा, है ना? नहीं आशु, टिम बोल तो पाता, पर उसने क्या बोला है ये समझना मुश्किल हो गया था और उसकी आवाज़ भी पूरी तरह बदल गई थी। यहाँ एक बार उसने अपने पिता से कहा कि आज से आपका नाम डैड की जगह योयो होगा, क्योंकि उसका फ़ोन अब उसके पिता को कॉल करने पर डैड शब्द नहीं समझ पाता था, क्योंकि उसकी आवाज़ और उच्चारण सब बदल गया था। पर क्या माँ, क्या इस असाध्य बीमारी का इलाज भी AI ने ढूंढ लिया? अब शोना, ALS का इलाज तो अभी संभव नहीं है, लेकिन टिम की आवाज AI ने लौटा दी। वो कैसे पापा? उस समय एक आइस बकेट कंपटीशन इंटरनेट पर चला था, जिसमें बाल्टी में भरकर ठंडा बर्फीला पानी लोग अपने ऊपर डालकर चैलेंज लेते और देते थे। अच्छा। हाँ, तो बस लोगों ने टिम के नाम पर आइस बकेट चैलेंज देना शुरू कर दिया।
और फिर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि गूगल एआई ने टिम शॉ की आवाज वापस लाने के लिए काम शुरू कर दिया और टिम के बोलने के तरीके और उच्चारण के सैंपल लेने शुरू किए और फिर इस डाटा से एआई को ट्रेन किया गया और धीरे धीरे एआई को इतना समझ आ गया कि उसने टिम के बोले वाक्यों को सही सही टाइप करना शुरू कर दिया। अरे वाह, फिर तो पढ़कर टिम के माता पिता सब समझ जाते होंगे। अरे पूरी बात तो सुनो। अगर सिर्फ टाइप तक बात होती तो एआई का कमाल ही क्या। हाँ शोना, अब क्योंकि टिम एक सेलिब्रिटी था तो उसके कई इंटरव्यू भी थे, तो बस उसी से गूगल एआई टिम की आवाज़ के लिए एआई को ट्रेन करना शुरू कर दिया, यानी वॉइस डेटा दिया और फिर एआई ने अच्छी तरह उस आवाज़ को समझ लिया और जब टिम के बोले वाक्य को टिम सहित उनके पिता और माता को सुनाया गया तो टिम की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने करीब 5 साल अपने बेटे की आवाज़ ही नहीं सुनी थी। वाह, तो ऐसे टिम को आवाज मिली। हाँ, ये। तो स्पीच रिकॉग्निशन, डीप लर्निंग मॉडल, अब ये सब भी मेरे प्रोजेक्ट में शामिल। ओ, तो एक बात और लिख ले। तुझे पता है भारत में करीब 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। तो शोना, इसमें लिखने की क्या बात है? सभी जानते हैं कि दुनिया में करीब 40 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जिसमें से 7 करोड़ लोग भारत के हैं। हाँ भाई, और इस डायबिटीज के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक रोग भी होता है, जिसमें रेटिना में जगह जगह खून आना शुरू हो जाता है और हर साल कई लोग इस कारण अपनी नज़र भी खो देते हैं। तो शोना, तो इस पर भी एआई के जरिए भी कुछ किया गया है? हाँ पापा, करीब 1000 से ऊपर रेटिना के स्कैन का डेटा फीड किया गया और एआई ने इस डेटा को अच्छी तरह समझ लिया और फिर जब किसी मरीज का रेटिना स्कैन एआई आधारित मशीन में डाला गया तो कुछ ही मिनटों में बिल्कुल सटीक नतीजे आ जाते और उन नतीजों में गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं थी और फिर मरीज सीधा डॉक्टर के पास जाता और लेज़र के द्वारा उसके बहते खून को रोका जाता और फिर वो अपनी आंखों से ये सुंदर दुनिया फिर से उतनी ही सुंदर देखने लगता। वाह वाह शोना, तुमने ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, पर इस तकनीक को तो भारत में भी होना चाहिए। हाँ पापा, और ये तो सबसे बड़ी बात है, इस तकनीक का ट्रायल साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में ही किया गया और वैसे भी एआई तो डेटा पर आधारित है, जितना डेटा उतनी सटीक एआई और भारत से अधिक डेटा कहीं और मिल सकता है क्या? वाह। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। भारत से ज़्यादा डेटा शायद ही कोई और देश दे पाए, इसलिए तो सभी कंपनियां डेटा जमा करने के लिए भारत में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रही हैं और भारत भी एआई में निवेश करने वाले देशों की सूची में 3रे नंबर पर है। बस भाई, मेरे प्रोजेक्ट के लिए इतनी ही जानकारी बहुत है। अब हमें दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। क्या फिर तेरा एक प्रोजेक्ट है? आशु, अब हम क्या यहाँ तेरे प्रोजेक्ट के लिए ही बैठे हैं? अब आशु, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है और तुम भी कुछ मेहनत कर लो। अब ये एक और प्रोजेक्ट कौन सा है? अरे पर ये प्रोजेक्ट तो सबसे जरूरी है, इसके बिना तो। ओहो, अब इतना जरूरी प्रोजेक्ट था तो पहले उसे करना चाहिए था। पर मम्मी। अब मम्मी क्या कर रहे हैं? अब हम कोई नहीं करेंगे तेरा प्रोजेक्ट। अरे मेरी सुन तो लो। अरे इसकी सुन तो लो। बताओ आशु, बोलो। क्या प्रोजेक्ट है? अरे मैं तो ये कह रहा था कि सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर लेते हैं और वो है। ओहो, क्या? क्या है? डिनर। मम्मी, डिनर अब सब खाने की तैयारी कर लो। मम्मी, ये आशु ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट पे आशु को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, वो सारा खाना खुद ही बना लेगा। हाँ, खुद ही बना लूंगा और खुद खा भी लूंगा। चलो भाई, जब तक खाना बनाने के लिए एआई नहीं आ जाती तब तक खुद ही बनाना शुरू करते हैं। अगर कोई सब्जी काटना हो तो बताओ, मैं काट दूंगा। वैसे पापा, खाना बनाने वाला रोबोट भी बाजार में आ चुका है। अब बस फिर से एआई के चक्कर में पड़े तो दूसरा कोई जरूरी प्रोजेक्ट रह जाएगा। कौन सा प्रोजेक्ट मम्मी? खाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने अब बड़ी छलांग लगानी शुरू कर दी है। मेडिकल, सर्विस सेक्टर, कृषि, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में एआई हमारी मदद के लिए मौजूद है और जैसे जैसे अधिक से अधिक डेटा जमा हो रहा है,
और मशीन लर्निंग में सुधार आता जा रहा है, नए समाधान भी सामने आते जा रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए अब मानव वाकई में अपने कई सपने साकार होते देख रहा है, और वो समय दूर नहीं है जब एआई, मशीन लर्निंग, नैनो टेक्नोलॉजी आदि के द्वारा लगभग हर समस्या का समाधान हमारे सामने होगा। एआई से जुड़े मुद्दे और संभावनाओं को जानने समझने के लिए बस सुनते रहिए आने वाला कल। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 44वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था सेवा में हाजिर। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा, हिंदी अनुवाद, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण एवं प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहयोग अब्दुल अहद। और भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: अयाज खान, राजीव मैनी, विनीता ठाकुर और सुनीता हुडा। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्न का। आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे 2 प्रश्न। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब हमारा आज का पहला प्रश्न, भविष्य में एआई के 5 संभावित उपयोग बताएं। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। भविष्य में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 संभावित उपयोग बताएं। और अब दूसरा सवाल, शिमोन क्या है और ये क्या करता है? सवाल एक बार फिर सुन ले। शिमोन क्या है और ये क्या काम करता है? हमारा पता अब नोट कर ले। हमारा पता इस प्रकार है: विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। एक बार फिर नोट कर लें हमारा पता: विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा और पिन कोड संख्या 201309। अब आप हमें अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। आप हमें अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। एक बार पुनः नोट कर लें, radio @vigyanprasar vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो श्रोताओं, हमें तो बस रहेगा इंतज़ार आपके पत्रों का, और जवाब के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाले कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।